राजनीतिक मर्यादाओं को तोड़ दिया है। नए सदन का अगर वो होना है, उद्घाटन होना है, तो यकीनन है कि ये किसी पार्टी के लीडर से नहीं होना चाहिए। टीका, टोपी, दाढ़ी, हिजाब, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान अगर निकाल दो उसकी डिक्शनरी से, तो जिस तरह से बगैर पानी के मछली तड़प तड़प कर मर जाती है, बीजेपी भी तड़प तड़प कर मर जाएगी। धार्मिक उन्माद के सिलावे, जाति उन्माद के अलावे इनके पास कोई तंत्र नहीं है। अंग्रेजों के ज़माने में रेलवे की जो लाइन बिछी थी, अंग्रेजों के ज़माने में जो पुल बने थे, वो पुल टिकाऊ रहे और देश की आज़ाद भारत के लोगों ने जो पुल बनाया 6 महीने में टूटे। तो यकीनन है कि वो लुटेरे थे, लेकिन उसके काम में क्वालिटी थी। जो पाकिस्तान गए वो पागल थे। यकीनन है कि जिसने देश का बंटवारा किया वो हिंदू और मुस्लिम दोनों, ये दोनों पागल थे। ये किसी को ऊंच कहते हैं, किसी को नीच कहते हैं, किसी को किसी जाति पर कहते हैं। ये देश सबका है, धर्मनिरपेक्ष देश है ये, है ना। अब अभी कुछ लोगों को पागलपन हो गया है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं। मैंने कहा खालिस्तान की जो बात करे आप उसे जेल में डालते हो। राजधानी दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन के पहले देश भर के तमाम विपक्षी दलों के द्वारा इस उद्घाटन समारोह का विरोध किया जा रहा है। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान हमारे साथ हैं। ईमान जी, किस रूप में देखते हैं इस पूरे उद्घाटन समारोह को? देखिए, मोदी जी ने बहुत सारी सामाजिक और राजनीतिक मर्यादाओं को तोड़ दिया है और आज नए सदन का अगर वो होना है, उद्घाटन होना है, तो यकीनन है कि ये किसी पार्टी के लीडर से नहीं होना चाहिए, बल्कि देश का सबसे सर्वोपरि जो पद है वो राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति द्वारा इनका उद्घाटन होना चाहिए और सारे पार्टियों का भी ये कहना है कि साहब ये किसी पार्टी का नहीं है, देश का की सबसे बड़ी अदालत है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है। इसलिए इस देश का मुखिया अगर किसी को माना गया तो राष्ट्रपति को माना गया है, प्रधानमंत्री को नहीं। इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन होना चाहिए। लेकिन इस सवाल पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि जब बिहार विधानसभा का एक्सटेंशन किया गया तो नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया, तो फिर उस शिलान्यास को तोड़ दें। भाई मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार का राज्य के अंदर जो होता है वो गवर्नर होता है। गवर्नर का मामला और राष्ट्रपति का मामला बराबर का नहीं है। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का हेड है, इसलिए राष्ट्र का सबसे जो ऊंचा सदन है, अगर उसकी गरिमा को सामने में रखा जाए तो यकीनन है कि राष्ट्रपति को हक पहुंचता है। कहीं न कहीं से लोगों की ये उंगलियां उठने लगी हैं, लोग बोलने लगे हैं क्या हमारे राष्ट्रपति जी ये कमज़ोर वर्ग से आते हैं, तो कहीं इस वजह से उनकी अनदेखी तो नहीं हो रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या नए संसद भवन की आवश्यकता थी हिंदुस्तान को? देखो, अगर थी न थी, यकीनन मैं समझता हूँ कि जब बच्चा बीमार होता है तो बाप अपने नए कुर्ते नहीं सिलाता, है ना। खान पान में भी कटौती करता है, बच्चे से प्रेम होता है, और बाल बच्चों से जो बेनियाज होता है, तो बच्चा बीमार हो कोई जाकर दारू पीता है। तो ये तो उनके अपने अपने अंदर के हृदय की बात है। इस वक्त देश में कॉलेजों की, स्कूलों की, मेडिकल कॉलेज की बड़ी कमी है। मैं तो देखता हूँ कि बिहार में अंग्रेजों के विज़न का, यकीनन है कि अंग्रेजों को हम गालियाँ देते हैं, अंग्रेजों ने जुल्म किया, लेकिन हम सारे काम उसके वो नहीं कर सकते। अंग्रेजों के ज़माने में रेलवे की जो लाइन बिछी थी, अंग्रेजों के ज़माने में जो पुल बने थे, वो पुल टिकाऊ रह गए और देश की आज़ाद भारत के लोगों ने जो पुल बनाया 6 महीने में टूटे। तो यकीनन है कि वो लुटेरे थे, लेकिन उसके काम में क्वालिटी थी। उस वक्त बना, 100 साल पूर्व पहले बना अंग्रेजों के ज़माने में असेंबली, और फिर वो अलग हो गया आपका झारखंड। तो ऐसे वक्त में तो काम इससे चल सकता था। उनका जो सेक्रेटरीट है और वो है, वो कहीं से भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जाहिर है कि हमारे यहाँ एक शाहजहाँ गए हैं तो हर कोई शाहजहाँ बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि कोई न कुछ मकान नया बनाए हम और तारीख में नाम लिखवाएं हम। तारीख ईंट और पत्थरों पर नाम लिखवाने से नहीं होता है। तारीख तो समाज के लोगों के दर्द में दवा बन जाने से होता है ना। और दिल पे जो नाम लिखा जाता है वो मिटता कभी नहीं है। ये पत्थर टूटते भी हैं, जलजले में डूब भी जाते हैं। यानी आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि नए संसद भवन की आवश्यकता नहीं थी हिंदुस्तान है कि अभी जो पार्लियामेंट का मामला है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखता था। बहुत सारे लोगों ने इस बात पर बात की है कि अभी इसी से काम चलाया जा सकता था, लेकिन जब बना है तो बनने के बाद जो उसकी गरिमामयी इस हैसियत है, उसके एतबार से राष्ट्रपति जी का पहला हक बनता है। विधायक जी, एक और राजनीतिक बयान काफी विवादित हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर हमारे पुरखों से 70 साल पहले गलतियां नहीं हुई होती तो हिंदुस्तान में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते ही नहीं। देखिए, उनको गलत फहमी है
कि लगता है कि उनके पुरखों की मीरास है भारत। हम भी मानते हैं पुरखों को, हम भी मानते हैं, लेकिन हम जाति और धर्म से जोड़कर पुरखों को नहीं मानते हैं। लाल हों, बाल हों, पाल हों, शहीद भगत सिंह हो, ये हमारे पूर्वज थे। मौलाना आज़ाद हों, हसरत मोहानी हों, है ना, ये सारे लोग हमारे ही पूर्वज थे, है ना। और इन सबों ने मिलकर देश की लड़ाई लड़ी थी। ये कौन होते हैं कहने वाले? मैं तो ये कहता हूँ कि गांधी की हत्या करने वाले और उनके विचारधारा से ताल्लुक़ रखने वाले गॉडसे के, इन लोगों के हाथों में हथकड़ी लगती, जेल में भरे रहते तो इनकी नस्लें आगे नहीं बढ़ती और देश में उन्माद पैदा नहीं होता। ये कौन होते हैं? ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका बराबर का है। जो भारत का रहने वाला है, किसी को धमकाने का हक नहीं बनता। जो पाकिस्तान गए वो पागल थे या अक्लमंद थे, उस वक्त उन लोगों ने फैसला किया। और देश के बंटवारे का इतिहास आपके सामने में है कि देश के बंटवारे के मुजरिम जितने वो पाकिस्तानी थे, उतने ही मुजरिम हिंदुस्तानी लीडर भी थे। यानी आप कहना चाहते हैं कि जो मुस्लिम पाकिस्तान गए वो मुस्लिम पागल थे? यकीनन है कि जिसने देश का बंटवारा किया वो हिंदू और मुस्लिम दोनों, ये दोनों पागल थे। और बंटवारा करने वाले सिर्फ पाकिस्तानी लोग नहीं थे, बल्कि उसमें हिंदुस्तानी लीडर भी शामिल थे। सारी तारीख आपके सामने में है ना। इसमें कोई अब पर्दा नहीं रह गया है। बंटवारे में दोनों बराबर के शरीक थे और ये गए एक पागल थे जिसने देश को हमारा कमजोर किया। लेकिन मामला यह है कि जो भारत में रह गए हैं माइनॉरिटी के लोग, वो किसी के मेहरबानी से नहीं रहे हैं, किसी के मरवत से नहीं रहे हैं, है ना। ये उनके बपोती जमीन थी, इनके पूर्वजों की धरती थी, वो रहे हैं यहाँ पर और वो रहते हैं। हम उनके वारिस हैं, हम रहेंगे और मेरी आने वाली नस्लें भी रहेंगी। किसकी मजाल है? हाँ, ताकतवर है कोई गर्दन हमारे काट ले, लेकिन भारत से जो हमारा आस्था जुड़ा हुआ है, इस आस्थे को कोई नहीं मिटा सकता। आप कहते हैं कि आपको हिंदुस्तान में आस्था है, लेकिन भाजपा के द्वारा एक खास समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं? मैं आरोप लगाऊं? अब सूरज निकल गया है और को कहे कि मैं दिन हो गया है, मैं सर्टिफिकेट दूं? अरे भाजपा की जन्म, भाजपा की पैदाइश, भाजपा की परवरिश, गली से लेकर तख्त तक का सफर इनका उन्माद पर रहा है, सामाजिक तनाव पर रहा है। खून और लाश की खेती करके लोग पहुंचे हैं वहां तक, और यही वजह है कि उन्माद से उनका रिश्ता नहीं टूटता। टीका, टोपी, दाढ़ी, हिजाब, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान अगर निकाल दो उसकी डिक्शनरी से, तो जिस तरह से बगैर पानी के मछली तड़प तड़प कर मर जाती है, बीजेपी भी तड़प तड़प कर मर जाएगी। धार्मिक उन्माद के सिलावे, जाति उन्माद के अलावे इनके पास कोई तंत्र नहीं है। ये किसी को ऊंच कहते हैं, किसी को नीच कहते हैं, किसी को किसी जाति पर कहते हैं। ये देश सबका है, धर्मनिरपेक्ष देश है ये, है ना। अब अभी कुछ लोगों को पागलपन हो गया है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं। मैंने कहा खालिस्तान की जो बात करे आप उसे जेल में डालते हो, कश्मीर को अलग बनाने की बात करे तो उसमें जेल में डालते हो, और यकीनन है कि कोई पृथक राज की बात करे तो पापी है मेरी नज़रों में भी। लेकिन एक सेकुलर देश को जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हों, बौद्धिस्ट रहते हों, जैनी रहते हों, और उस देश को आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? क्या है हिंदू राष्ट्र आपका? क्या है ब्लूप्रिंट आपका? कभी ला सके क्या ये हिंदू राष्ट्र में ऐसा होगा? ला दो ना, राम जी का राज ला दो ना, राम राज ला दो। राम ने खून बहाना अच्छा नहीं समझा, बल्कि आपको लगता है कि रामराज आना चाहिए? भाई रामराज की जो कल्पना है, राम के नाम पर जो रावण का चरित्र है, यकीनन है कि वो गलत है। और राम का जो वो रहा है इंसाफ का, वो तो हर कोई कल्पना करता है कि वो रहे तो अच्छा, अच्छी बात है। आप चाहते हैं कि अगर रामराज रहेगा तो अच्छी बात है? नहीं, रामराज का जो असल कल्पना है वो रहे तो उसमें क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूं कोई धर्म इंसान को लड़ने नहीं सिखाता। राम जी के पवित्र शिक्षाओं पर अगर राज चले तो हिंदू हिंदू रहेगा, मुस्लिम मुस्लिम रहेगा, सिख सिख रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है ना। तो निश्चित तौर पर एक और जहां नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि इस उद्घाटन समारोह का बायकॉट किया जाए, तो AIMIM का भी यही कहना है कि इसकी अभी जरूरत नहीं थी। बहरहाल अगर बन गया है तो उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए। वहीं गिरिराज सिंह के द्वारा दिया गया बयान कि अगर हमारे पुरखों से गलतियां नहीं हुई होती तो हिंदुस्तान में मुस्लिम होते ही नहीं। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और इस तरह की राजनीति करने से ही बीजेपी आगे बढ़ रही है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। बायोम जो है